वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये अकाउंटेंसी का। इस टॉपिक के नाम से देखिए, डबल एंट्री मतलब हमको कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होती है, हमने उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पर ये देखना है कि कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। क्योंकि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है, उसकी वजह से कम हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी ही बात करता हूँ। आप एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार से आप कुछ खरीद कर लाते हो। दुकानदार को आपने क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास से भी दो चीजें इफेक्ट हुई हैं। पहली बात, आपके पास से पैसा चला गया। दूसरी, आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया। तो अल्टीमेटली दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक मनी का और दूसरा वो प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है। ऐसे ही एक बिजनेस मैन की नजर से देखें, एक बिजनेस की नजर से देखें, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी तो कम से कम हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदा है। बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदा है, मान लो 10,000 रुपए का। तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे दो अकाउंट इफेक्ट हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं। कैसे? फर्नीचर खरीदने से पहला तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश चला गया, और कैश के बदले हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया। तो देखो, ट्रांजैक्शन एक थी, क्या? हमने फर्नीचर कैश में खरीदा। लेन देन तो एक ही है कि मैंने फर्नीचर खरीदा, पर इस एक लेन देन की वजह से आपके कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, पहला कैश का और दूसरा फर्नीचर का। यही डबल एंट्री सिस्टम हमारा है। डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बिजनेस में जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी तो उससे से कम हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं, पर अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? मतलब एक को मैं डेबिट करूंगा तो दूसरे को मुझे क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। अब बात करते हैं कि इसका और अच्छे से मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी बिजनेस में होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ट्रांजैक्शन को मुझे दो बार रिकॉर्ड करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री का क्या मतलब है? डबल एंट्री का ये मतलब है कि बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो कम से कम उससे दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। एक को डेबिट करना है तो दूसरे को मुझे क्रेडिट करना है। बिजनेस में आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती है जिससे एक भी अकाउंट इफेक्ट ना हो या एक ही अकाउंट इफेक्ट हो। मतलब हमको बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जो हमारी कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती ही हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपको ऐसी नहीं मिलने वाली है जिससे हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हो। तो मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो कम से कम दो अकाउंट हमारे इफेक्ट होने ही वाले हैं। एक को हमें डेबिट करना है और दूसरे को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? ये डेबिट और क्रेडिट बिजनेस में अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का एक स्टाइल है, एक अकाउंट प्रिपेयर करने का एक स्टाइल है। वो क्या स्टाइल है? जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकली कुछ सीखेंगे तो उसमें आप जान जाएंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि इस डबल एंट्री सिस्टम का हमारा क्या बेनिफिट है। इस जब भी जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होती हैं उसको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का क्या फायदा है? डेबिट और क्रेडिट मेंटेन करने का क्या बेनिफिट है? तो अब हम सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में और फिर प्रिंसिपल्स के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है? प्रिंसिपल्स हमें क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सिंपल सी पहली बात जो मैं भी आपके सामने रिपीट कर रहा था, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारे कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और दूसरे को मुझे क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो डबल एंट्री सिस्टम का ये हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल कह लीजिए, हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। क्या? कम से कम दो अकाउंट हमारे इफेक्ट होने ही होते हैं। दूसरी बात, रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। बिजनेस में देखो, कुछ पर्सनल अकाउंट भी होते हैं और कुछ इम्पर्सनल अकाउंट भी होते हैं। हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से दोनों
इन पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट भी इफेक्ट हो जाए। फिर तीसरा प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, कहता है कि बिजनेस में हमको जो भी एंट्रीज करनी होती है, जो भी हमको ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना होता है। फिर चौथा प्रिंसिपल हमारा क्या है, चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि हमको ट्रायल बैलेंस रेडी करना होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस रेडी करते हैं तब तक हमारा एक तो जर्नल बन चुका होता है, दूसरा हमारा लेजर के जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारे रेडी हो चुके होते हैं। लेजर के अंदर हम सारे टोटलिंग बैलेंसेस निकाल चुके होते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनती है बैलेंसेस की, उसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ रहा है ना। अगर टोटल इक्वल आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि पीछे हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। ट्रायल बैलेंस से हमको एक बिजनेस के अंदर एक तो टोटल का पता चल जाता है कि टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा हमको एक बिजनेस के अंदर मैथमेटिकल एरर का भी पता चल जाता है, मतलब कुछ प्लस माइनस ऊपर नीचे ना हो रहा हो, एक एक्यूरेसी का भी पता लग जाता है लगभग। फिर बात आती है कि डबल एंट्री सिस्टम की क्या स्टेजेस होती हैं, डबल एंट्री सिस्टम की क्या स्टेजेस हैं या क्या पार्ट्स हैं। ये टॉपिक हम पहले भी बहुत अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। ये पार्ट जो हम पहले समझ चुके हैं वो था हमारा अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। अकाउंटिंग साइकिल का टॉपिक आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, पर फिर भी हम इसमें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हमको उसको ओरिजिनली रिकॉर्ड करना होता है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हुई, ट्रांजेक्शन्स को पहले हम देखते हैं कि क्या वो मॉनेटरी है या नहीं है। अगर वो मनी वाली होती है तो हम सबसे पहले उनको क्या करते हैं, जर्नल में उसकी एंट्री कर देते हैं। जर्नल में एंट्री कैसी होती है, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बिहाफ पर होती है। जर्नल में एंट्री कर दो, ये अगर आपने सब्सिडरी बुक्स रखी हुई है तो आप सब्सिडरी बुक्स में भी अपनी एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या बनता है, उसके बाद हमको बनाना होता है क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन करना मतलब लेजर प्रिपेयर करना। लेजर के अंदर हम सारे अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर कर देते हैं। ये टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से डिटेल में हमारा जो वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसी में ही देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन करना, लेजर प्रिपेयर करना कैसे होता है। फिर तीसरा है समरी, समरी रेडी करना। समरी के अंदर हम सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस। देन ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर हम रेडी करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। अब बात करते हैं इस डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस तो हमको ये मिल जाता है कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमको बनाने को मिल जाता है, क्योंकि इसके बिहाफ पर हमको ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमने कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा लेना है। ये सारी बातें हमको इस सारा का सारा पता लग जाता है, किससे, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम जितना भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं सब प्रॉपर तरीके से करते हैं। साइंटिफिक सिस्टम जो अभी मैं बात कर रहे थे, हर किसी जगह पर जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके हम काम करते हैं, मतलब वो साइंटिफिक सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर भी हमको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, उसके बिहाफ पे हम अपना सारा काम करते हैं। इसलिए ये मेथड जो हमारा होता है साइंटिफिक मेथड होता है। तीसरी बात है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी आपको हर किसी को रिकॉर्ड तो करना ही है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हमको छोड़नी नहीं होती, हर ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना होता है। फिर ये फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनेंशियल पोजीशन से हमको क्या पता चलता है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको भी बताया था। ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या पता चलेगा, हमको मैथमेटिकल एरर का पता चल जाता है, क्या हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की टोटल करने के अंदर। फिर वेरियस इंफॉर्मेशन, जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमको कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल परचेज कितनी की, सेल कितनी की, परचेज रिटर्न कितना हुआ, सेल्स रिटर्न कितना हुआ, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, गुड्स कहाँ से आई होंगी, कहाँ से भेजा होगा। तो बहुत सारी फर्दर इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो हमको मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमको जो फ्रॉड का जो चांसेस रहते हैं ना, अगर हम सब तरीके से काम कर रहे हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, कोई गड़बड़ी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आप प्रॉपर मेथड फॉलो कर रहे हो, अच्छे से बिल के बिहाफ पर ही हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल हमारे कम हो जाते हैं। आठवीं बात है कि लीगल अप्रूवल,
ये वाला जो सिस्टम है ना डबल एंट्री सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, हर जगह हर कंट्री में ये सिस्टम अप्लाई होता है, डेबिट और क्रेडिट के रूल फॉलो होते ही हैं, इसलिए इसको लीगल अप्रूवल है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। नौवीं बात है हमारी कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है कि अगर हम अच्छे से मेंटेन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हम एक साल के अकाउंट को दूसरे साल के अकाउंट से कंपैरिजन भी करा सकते हैं, एक बिजनेस के अकाउंट्स को दूसरे बिजनेस के अकाउंट से भी कंपैरिजन करा सकते हैं, पता लगा सकते हैं अब अच्छा हो रहा है या पहले अच्छा हो रहा था, ये बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है या वो वाला बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है। फिर 10वीं बात, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। जब हम सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट भी अपना डिसीजन अच्छे से ले पाती है, क्योंकि मैनेजमेंट को ये पता चल जाता है कि इस बिजनेस में सही तरीके से काम हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मैनेजमेंट फ्यूचर के डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाती है। अगली बात आती है सुटेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ द बिजनेसमैन। ये एक ऐसा मेथड है डबल एंट्री सिस्टम जो हर प्रकार के बिजनेसमैन के लिए फेवर में रहता है, हर किसी के लिए बेनिफिट है। आप चाहे एक सोल प्रोप्राइटर है, आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, या आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपके लिए हर जगह पे डबल एंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अब बात आती है कि इस डबल एंट्री सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखो, किसी भी सिस्टम के अंदर हम बात करें तो अगर फायदे हैं तो वहां पे नुकसान भी कोई ना कोई होते हैं। पहली बात, ए नंबर ऑफ बुक्स, हमको काफी सारी बुक्स रखनी पड़ती हैं, जर्नल रखो, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, मेंटेन करो, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, उसका अकाउंट अलग रखो, उसका अकाउंट अलग रखो, तो नंबर ऑफ बुक्स हमको रखनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम होता है ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत खर्चीला है। फिर जो भी पर्सन इस काम को करेगा उसको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट की, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। तब भी उसके बाद ही, रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने के बाद ही वो जान पाएगा बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस कितने हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता तो वो कहां पता कर पाएगा बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को। अगली बात है कि एरर्स, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो आप अकाउंट्स के अंदर फिर भी आप पता नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से 2,000 रुपए का माल खरीदा था, पर आपने एंट्री मान लो कितने रुपए की कर दी, 20,000 रुपए की ही डेबिट कर दी, 20,000 रुपए की ही क्रेडिट कर दी। खरीदा कितने का था, 2,000, पर दोनों तरफ एरर कितने की चलेगी, अभी 20,000 का डेबिट और 20,000 का क्रेडिट। तो इस प्रकार की एरर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ एरर ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं, कुछ और एरर भी होती हैं जो आप आगे आगे जैसे प्रैक्टिकल सीखेंगे तो आप जान पाएंगे। तो कुछ गड़बड़ियां ऐसी हैं हमारे इस सिस्टम के बावजूद भी जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, और वो हमारा बिजनेस में गड़बड़ भी कर जाता है, डबल एंट्री सिस्टम को थोड़ा सा हिला देता है। पर ये जो डिसएडवांटेजेस है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर किसी पर्सन को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो ये डिसएडवांटेजेस तभी सामने आते हैं। अदरवाइज ये डिसएडवांटेजेस कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस हैं, ये तो सब चलता रहता है। तो इस डिसएडवांटेजेस को हम दूर कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम देखेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।